नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज़। झारखंड में 1932 खतियान आधारित स्थानीयता की मांग लंबे समय से चल रही है। सभी राजनीतिक पार्टियां झारखंड की जनता को एक बार ये आश्वासन जरूर देती हैं कि उनके सरकार में 1932 खतियान आधारित स्थानीयता झारखंड में लागू होगी, लेकिन अब तक 23 सालों के झारखंड में ये संभव नहीं हो पाया है। फिलहाल झारखंड के वर्तमान सीएम हेमंत सोरेन से जनता में इसी मुद्दे को लेकर खासा नाराजगी है और अब आजसू पार्टी के महाधिवेशन में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने मोराबादी मैदान के मंच से शनिवार को यह ऐलान कर दिया कि झारखंड में खतियान आधारित स्थानीय नीति हासिल करके रहेंगे। सुदेश महतो ने राज्य की जनता से कहा कि राज्य के दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े और आदिवासी हमारा साथ दे, हम खतियान आधारित स्थानीयता नीति देंगे। स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो और शहीद निर्मल महतो के बलिदान को व्यर्थ नहीं होने देंगे। पूर्वजों ने इसके लिए अपनी जानें दी हैं और अब इसे हासिल करना हमारी जिद है। सुदेश महतो ने कहा कि खतियान आधारित स्थानीय नीति झारखंड के मूल वासियों एवं आदिवासियों की सिर्फ एक मांग पत्र नहीं है, यह हमारे पूर्वजों का सपना भी है। इसके लिए झारखंड की धरती ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। यह आज की पीढ़ी का एक दृढ़ संकल्प भी है। हम इसके लिए वैधानिक ढांचों के अंतर्गत तब तक ईमानदारी से लड़ते रहेंगे जब तक इसे हासिल नहीं कर लेंगे। महाधिवेशन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने खूब निशाना साधा। सुदेश महतो ने कहा कि मौजूदा सरकार राज्य के मूलवासी, विशेषकर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों एवं अल्पसंख्यकों के साथ षड्यंत्र कर रही है। सदन में सरकार कहती है कि कानूनी रूप से खतियान आधारित स्थानीयता नीति संभव नहीं है, लेकिन सड़कों पर बड़े बड़े पोस्टर चिपकाती है कि हमने राज्य के मूलवासी आदिवासी को 1932 खतियान आधारित स्थानीयता नीति दे दिया है। सुदेश महतो ने राज्य सरकार से प्रश्न पूछते हुए कहा कि सरकार अपनी नियोजन नीति से 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता नीति से जोड़कर नियुक्ति के लिए विज्ञापन क्यों नहीं निकालती है। इस कानूनी उलझनों को सुलझाना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों एवं अल्पसंख्यकों के प्रति ईमानदार नहीं है। ऐसे में आजसू पार्टी यह संकल्प लेती है कि हम इन वर्गों को इनका अधिकार दिलाकर रहेंगे। बता दें कि 2000 में झारखंड एक अलग राज्य बना, उसके बाद से ही झारखंड में 1932 खतियान आधारित स्थानीयता सभी सरकारों के लिए सबसे ज्वलंत मुद्दा रहा है। दरअसल 1932 के खतियान को आधार बनाने का मतलब है कि उस समय के लोगों का नाम ही खतियान में होना, यानी 1932 के सर्वे में जिनका नाम खतियान में चढ़ा है, उनके वंशज ही झारखंड के मूल निवासी माने जाएंगे। 2002 में झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने जब राज्य की स्थानीयता को लेकर डोमिसाइल नीति लागू की तो इसके पक्ष और विपक्ष में खूब प्रदर्शन हुए। कई स्थानों पर हिंसा हुई जिसमें कई लोग मारे गए। तब उनके मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों ने ही इस नीति का विरोध किया और बाद में बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। झारखंड उच्च न्यायालय ने भी इस नीति को अमान्य घोषित करते हुए रद्द कर दिया था। इसके बाद अर्जुन मुंडा झारखंड के मुख्यमंत्री बने। स्थानीय नीति तय करने के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश की, लेकिन इस बार आगे कुछ नहीं हो सका। साल 2013 में हेमंत सोरेन पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। अपने पहले मुख्यमंत्री काल में हेमंत सोरेन ने स्थानीय नीति पर सुझाव देने के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित कर दी, लेकिन तब यह नीति नहीं बन सकी। इसके बाद साल 2014 में झारखंड में भाजपा की सरकार बनी, तब रघुवर दास सत्ता में आए। रघुवर दास की सरकार ने 2018 में राज्य की स्थानीयता की नीति घोषित कर दी, जिसमें 1985 से राज्य में रहने वाले सभी लोगों को स्थानीय माना गया। 2019 में झारखंड में चुनाव हुए और झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस और राजद की महागठबंधन की सरकार बनी। तब हेमंत सोरेन फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बने और 11 नवंबर 2022 को झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में सरकार ने झारखंड के स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा तय करने वाला विधेयक 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को पारित किया। लेकिन इस विधेयक को तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस ने जनवरी 2023 में लौटा दिया और अब सुदेश महतो ने खुले मंच से ऐलान कर दिया है कि आजसू पार्टी खतियान आधारित स्थानीयता हासिल करके रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज़। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।